सभी को जय श्री राम, सादर नमस्ते। आप सभी को हमने कुछ समय पहले एक नक्शा साझा किया था हमारे वैदिक मंदिर का, यज्ञशाला का। जो ये वीडियो भी हमने आपके साथ साझा की थी, उसमें हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार हमने मनुष्य के द्वारा इस नींव को खुदवाया है। नींव खुदवाने के तत्पश्चात ही हमने इसको चूने और पत्थर से भर दिया था। यह जो समय था मार्च के मिड का था, मध्य का था। 15 मार्च के लगभग हमने इसको गेहूं कटवा के तुरंत ही और हाथों से ही हमने गेहूं को कटवाया था और उसके तत्पश्चात ही हमने इसको नींव खोद के भर दिया था। नींव एरिया की बात करें तो ये 8 बाय 8 का था। इसे हम पहले अष्ट पहलू में बनाने वाले थे, लेकिन हमने अष्ट पहलू का कोई अर्थ हमारे सनातन में नहीं निकला। हाँ, लेकिन हो सकता है, मुझे उसका ज्ञान नहीं हुआ। कहीं काफ़ी रिसर्च करने के तत्पश्चात भी मुझे उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त नहीं हुई, तो मैंने इसको 5 पहलू में बनाया। 5 महाभूतों के द्वारा और 5 इंद्रियों को संयम में रखने के लिए इसको 5 पहलू में बनाया गया है। और जो छठा पहलू है वो ईश्वर और मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। और इसमें 4 खंभे लगाए जाएंगे जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए होंगे। इसी प्रकार से अलग अलग तरह का आगे का वैदिक ज्ञान हम आपको अलग अलग वीडियो में दिखाते जाएंगे। हमने चूने और पत्थर को ठूसते हुए, भरते हुए इसमें और प्रॉपर अरेंज करते हुए इन पत्थरों को एक से एक जुड़ाकर, कोई गैप नहीं रह जाना चाहिए। अगर गैप रहेगी तो आपका नींव बैठ जाएगा, इसलिए इसको हमने ले लिया। आप देख सकते हैं कि हमारा वैदिक भवन का निर्माण इस प्रकार से धीरे धीरे गति से चल रहा है। हमने इसको पूर्ण करके और इसको इस प्रकार से ही छोड़ दिया कुछ समय के लिए, ताकि नींव को जितना बैठना होगा उतनी बैठ जाएगी। उसके तत्पश्चात हमने इसको भीषण गर्मी और बारिश के कुछ मौसम तक छोड़ के फिर इसका कार्य, हमने आगे का कार्य प्रारंभ किया। छोड़ने का तात्पर्य यह था कि नींव को अगर सेटल होना होगा, पत्थरों को डिस्प्लेस होना होगा, खिसकना होगा, तो वह हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यह मार्च के महीने में हमने गेहूँ तुरंत काट के उसको छोड़ दिया। अब बारिश का मौसम आ चुका है। बारिश के मौसम में हमने फिर से काम शुरू किया है। इसका पूरा मेज़रमेंट लिया। मेज़रमेंट लेने के तत्पश्चात इसे 6 भागों में डिवाइड किया गया। 6 भाग में डिवाइड करने के बाद पत्थरों को फिर से दादाजी ने तोड़ना शुरू किया। दादाजी ने इस प्रकार से तोड़ना शुरू किया क्योंकि इसमें कोने होंगे, तो कोनों को बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष और काफ़ी मेहनत करना पड़ी दादाजी को इन पत्थरों को तोड़ने के लिए। चौकोर होता तो और भी, इसको तिकोना बनाना था। तिकोना बनाने के लिए इसमें काफ़ी मेहनत लगी। उनकी उम्र भी 75 के समथिंग हो चुकी है। उस समय में भी वह काम कर रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। तत्पश्चात हमने इसका काम शुरू किया। काम शुरू करने के लिए हमने आपको पहले भी कहीं वीडियो में समझाया है कि स्थापत्य कला बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखती है। स्थापत्य कला से आप किसी भी प्रकार के भवन का निर्माण कर सकते हैं। आप कोई भी वस्तु ले लीजिए, आप सीमेंट ले लीजिए, चूना ले लीजिए, मिट्टी से घर बना लीजिए, लेकिन आपने पत्थरों की, ईंटों की कैसी स्थापना की है, वह सबसे महत्वपूर्ण है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सिर्फ मिट्टी और पत्थर पे टिकी हुई है। क्यों? क्योंकि वहाँ की स्थापत्य कला उस प्रकार से है। पत्थरों को इस प्रकार से स्थापित करें ताकि वह एक दूसरे के साथ जॉइंट हो जाए। आप कुछ मसाला भी उपयोग ना करेंगे तो पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर भी आप घर बना सकते हैं। आपकी स्थापत्य कला, आपकी स्थापना वैसी होनी चाहिए। तो दादाजी ने बड़ी मशक्क़त करते हुए इनकी स्थापना की। आप देख सकते हैं बार बार वह इसको निकाल रहे हैं, रख रहे हैं, इसकी स्थापना इस प्रकार से कर रहे हैं। बार बार उसके नीचे कुछ लगा रहे हैं, छोटे छोटे पत्थर, ताकि यह हिले नहीं, उसकी स्थापना प्रॉपर हो। आपके कई कमेंट्स भी आते हैं, मैं उसमें इस प्रकार से आपको समझाता रहता हूँ कि आपको स्थापना आपकी बहुत अच्छी होना चाहिए। स्थापना बराबर होगी तो भवन में किसी प्रकार का क्रैक नहीं आएगा, किसी प्रकार का कुछ होगा नहीं। भूकंप आएगा तो भी कुछ नहीं होना है। कई वर्षों तक, हज़ारों वर्षों तक आपके भवन को ज्यों का त्यों ही टिका रहेगा। साथियों, मैंने हर एक वीडियो बहुत डिटेल में बनाई है। चूने का मिश्रण कैसे तैयार करना है, भवन का निर्माण कैसे करना है। फिर भी आपके काफ़ी कमेंट आते हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, सारी वीडियो देखने के बाद ही आप तत्पश्चात ही मुझे फ़ोन करें। अलग अलग फ़ोन करेंगे तो मुझे दिन में कम से कम 5 से 6 कॉल आते हैं और मैं भी थक जाता हूँ हर एक को समझाते हुए कि इस तरह से नहीं। तो आप वीडियो देखें, फिर भी अगर आपको कोई परेशानी आती है तो ही आप मुझे कॉल करें, अन्यथा हमारे व्हाट्सएप और यूट्यूब चैनल पर सब कुछ मिल जाएगा आपको। इस प्रकार से हमने इनको स्थापना करने के तत्पश्चात एक एक पत्थरों को हर एक कोने पे रखकर इसका काम आरंभ किया।
पूर्ण रूप से हमने इसमें चूना और रेती ही मिलाया है। इसमें हमने इस वाले मिश्रण में हमने बेलपत्र का पानी, गुड़ का पानी या फिर उड़द की दाल का आटा नहीं मिलाया है। साथियों, आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर और मनोरम दृश्य है। इस खेत में हमने जैविक खेती भी की है। हमारा जीवन सिर्फ वैदिक भवन तक ही सीमित नहीं है, हम जैविक खेती भी कर रहे हैं साथ साथ में। आप देख सकते हैं हमने इसमें तुअर, अरहर लगाया हुआ है, जिसकी दाल कुछ ही समय में दिसंबर तक उगकर तैयार हो जाएगी, जो आप तक पहुंचा दी जाएगी। साथ साथ मैं भी इसमें बहुत मेहनत करता हूं। काफ़ी समय, जब से घर बनना स्टार्ट हुआ है, घर बनना शुरू हुआ है, तब से मैं पत्थरों को उठाना, माल की तगारी उठाना, दौड़ भाग करना, इसका डिज़ाइन बनाना, अलग अलग राज्यों में घूमना, रिसर्च करना, सब करता ही रहता हूँ। तो यह मेरे जीवन का हिस्सा ही है और मुझे इसमें कोई दुख नहीं है और कोई शर्म नहीं है, क्योंकि यह मेरा ही जीवन है और मेरा ही घर है। तो हमें ज़रूर मेहनत करना चाहिए। पुरुषार्थ के बिना किसी का जीवन कुछ नहीं है। ईश्वर भी आपको फ्री में कुछ नहीं देने वाला है। जब तक आप पुरुषार्थ करेंगे तो ही आपको सब कुछ मिलेगा। इस प्रकार से मेहनत करते हुए हमने अलग अलग इसके हिस्सों में बांट दिया। हिस्सों में बांटने के बाद हमने इसका पहला चरण कंप्लीट करा। पहला चरण कंप्लीट होने के तत्पश्चात हमने इसके साथ साथ भराव भी करते गए। भराव से मेरा मतलब है कि साथ साथ हमने भराव पत्थरों का ही किया, ताकि बहुत बहुत मजबूत हो। हमारा जो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है ये बहुत मजबूत। इसमें मूरम का नहीं भरा हमने, क्योंकि मूरम का भरने से यह कच्चा रह सकता था, इसलिए हमने इसमें पत्थर ही ठूस दिए। स्ट्रक्चर भी छोटा था, 8x8 का ही था, तो हमने इसको भर दिया। यह 20 पैसे की तरह दिख रहा है। जो पुराने ज़माने में 20 पैसे का सिक्का चलता था, उस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर बन गया है। आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि 5 महाभूतों को रिप्रेजेंट कर रहा है और 5 हमारी इंद्रियों को, और जो छठा लाइन होगा, छठा पट्टा जो है वो ईश्वर की आराधना के लिए, ईश्वर में विलीन होने के लिए है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। हमने बीच में पत्थर टू से थोड़ा मसाला डाला, थोड़े पत्थर टू से, इस प्रकार से इसको पूर्ण कार्य किया। साथियों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। पूर्ण रूप से वैदिक ज्ञान के लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा जीवन सिर्फ वैदिक भवन तक ही सीमित नहीं है। किस प्रकार के कपड़े पहनना है, किस प्रकार के बर्तनों में भोजन करना है, किस प्रकार का भोजन खाना है, किस प्रकार के बिस्तर पर सोना है, हर चीज़ का ज्ञान हम आपको देंगे। तो वैदिक चीज़ों से जुड़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सभी को सादर नमस्ते। और हाँ, आपसे एक बहुत बड़ी एक विनती है, किसी के पास देसी गाय का घी हो जो पूर्ण रूप से वैदिक रूप से बनाया गया हो, तो हमसे ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि हम उसका संग्रह 1000 वर्ष तक करने वाले हैं। 1000 साल तक हम एक कलश में घी भरकर उसका संग्रह करेंगे। किसी के पास अगर ऐसे गाय हो जिसका घी पूर्ण रूप से वैदिक हो, तो हमें ज़रूर संपर्क करें। आपसे नम्र निवेदन है। सभी को सादर नमस्ते, जय श्री राम। और अगर आपका कोई प्रश्न होता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगला टॉपिक क्या चाहते हैं आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आप सिर्फ चूने के भवन के निर्माण से रिलेटेड ही वीडियो चाहते हैं तो भी हमें बताएं, या अन्य किसी विषय पर चाहते हैं तो भी बताएं।